आज की वीडियो क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट क्रोनोलॉजी होता है। ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन जिसमें समय की क्रमबद्धता को तोड़ दिया गया हो, घटनाएं जिस तरह से थी उस तरह से ना पूछी जाकर उनके कालक्रम को तोड़कर पूछी गई हो। नाम पता बदलकर बताते हैं। सोनी ने बाहरी दिल्ली के एक थाने में शिकायत दी थी कि 20 सितंबर को राज ने उसे घर से बुलाया था और वह एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े लेकर राज के पास चली गई थी। कपड़े बदलवाने के लिए राज उसे एक फ्लैट में लेकर गया। जब वह कपड़े बदल रही थी तो राज ने उसे कपड़े नहीं बदलने दिए, बल्कि उसके साथ वह चिपकने लगा। जब सोनी ने राज को रोकना चाहा तो उसने सोनी के साथ जबरदस्ती अपने संबंध बना लिए। सोनी के घर से लाए हुए कपड़े भी खराब हो गए थे। फिर राज ने मार्केट से उसे नए कपड़े लेकर दिए। उसके बाद भी उसे घर नहीं जाने दिया। रात को वे वहीं उसी फ्लैट में रुक गए। राज ने उसके साथ फिर दोबारा जबरदस्ती अपने संबंध बनाए और अगले दिन सोनी को उसके घर के पास छोड़कर भाग गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मामला चल रहा था। राज को जमानत मिल गई थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते होते अब गवाही की स्टेज आ गई थी। सोनी का एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा हो चुका था। अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था और इसके लिए हमारे डिफेंस काउंसिल तैयार खड़े थे। इस क्रॉस एग्जामिनेशन में अनेक सिद्धांतों का पालन आप लोग सीख सकते हैं। एक सिद्धांत यह है कि सवालों को कभी भी एक सीध में ना पूछा जाए। पहले सवाल तैयार कर लो, फिर उन सब सवालों को मिलाकर जंबल कर दो, यानी कि इधर उधर कर दो आपस में। 3 सवाल यहां से, 4 वहां से, इस तरह से सवाल पूछो। यहां इस क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस काउंसिल ने अपने सवालों को 20 सितंबर की रात से शुरू किया। उन्होंने सवाल किया, यदि आप 20 सितंबर को रात को अपने घर नहीं पहुंची तो क्या आपके घर वालों ने पुलिस में आपकी गुमशुदगी की सूचना दी थी? सोनी ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था। काउंसिल ने आगे सवाल किया, लेकिन आपने तो कभी नहीं बताया कि आपके पास मोबाइल फोन भी था। सोनी ने कहा, हाँ, मेरे पास नहीं था, मैंने राज के फोन से कॉल किया था। हालांकि ये सवाल अलग पूछा गया था, लेकिन इसमें यह भी सवाल पूछा गया था कि उस फोन कॉल करने का सीडीआर या कॉल लॉग आपने रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लगाया है। उसे फिर बाद में कभी उसी स्थान के क्रॉस एग्जामिनेशन के समय देखेंगे। डिफेंस काउंसिल ने अगला सवाल पूछा, आपने अपने घर यह तो नहीं बताया होगा कि आप राज के साथ हैं? जवाब मिला, नहीं, मैंने यह बताया था कि मैं गुड़गांव में एक सहेली की पार्टी में जा रही हूं। अगला सवाल, क्या यह बताया था कि दिल्ली से गुड़गांव तक आप रात को अकेली जा रही हो? सोनी ने कहा, नहीं, यह कहा था कि अपनी सहेली नीना के साथ जा रही हूं। डिफेंस काउंसिल ने देखा कि यहां उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, तो उन्होंने क्रोनोलॉजी से आगे बढ़ने के बजाय क्रोनोलॉजी को तोड़कर समय के पीछे का सवाल पूछा। और यह टेक्निक वही है जिसको हम बता रहे हैं, क्रोनोलॉजी को तोड़कर पूछना। उन्होंने पूछा, आप राज को कब से जानती हैं? जवाब मिला, हम 12th में साथ साथ पढ़ते थे, तब से जानती हूं। डिफेंस काउंसिल ने आगे पूछा, तो क्या 10 साल से जानती हैं आप उसको? जवाब था, नहीं, लगभग 6 साल से। सवाल, क्या कभी किसी और के साथ भी आप एक जोड़ी कपड़े अपने पर्स में छिपाकर घर से बाहर उस व्यक्ति के पास गई हो? इस पर गवाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपने मुझे समझा हुआ क्या है वकील साहब? मुझे सवाल तमीज से पूछो। डिफेंस काउंसिल ने उसे एफआईआर दिखाई। देखिए, आपने लिखा है कि मुझे राज ने एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े लेकर बुलाया था और मैं चली गई थी। सवाल, क्या यह आपने ही कहा था? सोनी ने कहा, हाँ, राज ने मुझे बुलाया था। डिफेंस काउंसिल ने फिर पूछा, तो क्या उससे पहले भी आपको किसी ने ऐसे कपड़े लेकर बुलाया है? जवाब मिला, नहीं बुलाया। दूसरा सवाल फिर डिफेंस काउंसिल ने पूछा, तो क्या उसके बाद में आपको किसी ने ऐसे कपड़े लेकर बुलाया है? जवाब फिर वही था, नहीं। डिफेंस काउंसिल ने अगला सवाल पूछा, जिस फ्लैट में आप गए थे, और यहां आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजी को फिर से बदल दिया गया है। उन्होंने सवाल पूछा, जिस फ्लैट में आप गए थे उसमें कितने कमरे थे? सोनी ने कहा, वह सिंगल रूम फ्लैट था। डिफेंस काउंसिल ने पूछा, कौन सी मंजिल पर था? जवाब मिला, तीसरी मंजिल पर था।
काउंसिल ने आगे पूछा, उसका नंबर क्या था? सोनी ने कहा, नंबर नहीं पता। डिफेंस काउंसिल आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पूछा, उससे पहले उस मंजिल पर कितने फ्लैट आते थे? सोनी ने कहा, उससे पहले 6-7 फ्लैट थे और बाद में भी कई थे। तो आप नीचे से ऊपर तक कैसे गए थे? डिफेंस काउंसिल ने सवालों को आगे बढ़ाया। सोनी ने कहा, सीढ़ियां थी। काउंसिल ने पूछा, जब आप फ्लैट में कपड़े बदल रही थी तो क्या राज उसी कमरे में था? सोनी ने कहा, हाँ। काउंसिल ने अगला सवाल पूछा, आपको उसके सामने कपड़े बदलने में कोई असुविधा नहीं थी, ठीक बात है ना? सोनी ने कहा, मैंने उसे कहा था पर वो गया नहीं। डिफेंस काउंसिल ने सवाल को थोड़ा सा और गंभीर बनाया, तो ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उसके सामने ही कपड़े बदलने शुरू कर दिए, ठीक है ना? सोनी ने कहा, हाँ, मैं और क्या करती? डिफेंस काउंसिल रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, जब आप कपड़े बदल रही थीं, तो आप राज के साथ क्यों लिपटने लगी थीं? उसने जवाब दिया, मैं नहीं, वही लिपटा था। डिफेंस काउंसिल ने अगला सवाल किया, तो आपने उसे लिपटने के लिए कहा होगा, कहा था क्या? जवाब, मैं तो उसे मना कर रही थी पर वो रुका नहीं। डिफेंस काउंसिल ने पूछा, रुका नहीं का क्या मतलब? क्या वो फ्लैट से बाहर चला गया? उसने जवाब दिया, सोनी ने, नहीं, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ संबंध बनाए। डिफेंस काउंसिल ने आगे पूछा, तो आपने तो शोर मचा दिया होगा ना इस बात पर? सोनी ने कहा, हाँ, शोर मचाया था पर वो माना नहीं और जबरदस्ती संबंध बनाकर ही माना। डिफेंस काउंसिल ऐसी ही गलती का काफी समय से इंतजार कर रहे थे जो गवाह ने अब जाकर की थी, तो उन्होंने कट से बारूद बिछाना शुरू कर दिया। अगले 3-4 सवालों को सभी यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स ध्यान से देखें, उन्हें इसमें कुछ नया मिलेगा। डिफेंस काउंसिल ने सुझाव दिया, मेरा कहना है कि आपने शोर नहीं मचाया था क्योंकि आप रजामंदी से यह सब खुद चाहती थी। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने शोर मचाया था। वकील साहब ने विटनेस को यहां पर बांध दिया। अब वह चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी कि उसने शोर नहीं मचाया था। डिफेंस काउंसिल ने उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया था कील के द्वारा। डिफेंस काउंसिल ने आगे पूछा, क्या आपने कभी पुलिस को बताया था कि आपने शोर मचाया था? सोनी ने कहा, हाँ, मैंने तो कई बार बताया था। डिफेंस काउंसिल ने उसे सेक्शन 161, 162 सीआरपीसी से हिट करवा दिया। देखिए, बताइए फाइल कहां बताया था? और वहां पर कोर्ट में रिकॉर्ड में यह ढूंढा गया, लेकिन वहां यह सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिला और डिफेंस काउंसिल ने यह कन्फ्रंटेशन रिकॉर्ड केस की फाइल में दर्ज करवा दिया। उन्होंने आगे सवाल पूछा, आपने जब शोर मचाया तो शोर सुनकर कितने लोग इकट्ठा हो गए थे? सोनी को जवाब नहीं सूझा। उसने कहा, कोई भी नहीं आया था। वकील साहब ने इस विटनेस का इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म कर दिया और दूसरे पॉइंट पर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए तो डिफेंस काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि आरोप के अनुसार राज जबरदस्ती सोनी को ले गया, लेकिन सोनी का व्यवहार देखिए। कथित संबंध बनाने की घटना दोपहर को होने के बाद वह रात को खुद अपने घर पर फोन करके कहती है कि वह अपनी किसी सहेली की पार्टी में जा रही है और एक अन्य सहेली नीना के साथ जा रही है। उसने घर पर यह नहीं कहा कि उसके साथ राज ने जबरदस्ती की है या राज उसे जबरदस्ती यहां पर लेकर आया है। वह राज के साथ कोऑपरेट करते हुए दिखाई दे रही है। उससे पहले भी जब तथाकथित घटना हुई तो वह चिल्लाना बयान करती है। पहली तो बात यह है कि वह अपनी पुरानी स्टेटमेंट के साथ कन्फ्रंट हो चुकी है कि उसने ये बातें पहले पुलिस को बताई थी, जबकि उसने वास्तव में नहीं बताई थी। लेकिन यदि उसके चिल्लाने की बात को मान भी लिया जाए तो वह चिल्लाई तो पता नहीं वह कैसे चिल्लाई। एक कमरे के फ्लैट में कोई छींक भी दे तो दूसरे फ्लैट में सुनाई देता है, जबकि यहां आरोप है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स चिल्लाती रही और डिब्बे के आकार वाले फ्लैट्स की उस भीड़ भाड़ वाली बिल्डिंग में किसी को वह शोर सुनाई नहीं दिया और कोई भी वहां उसे बचाने नहीं आया। यह कैसा शोर होगा? क्या कोर्ट इस पर यकीन करेगी? कोर्ट ने जब यह सुना तो आरोपी को बरी कर दिया। क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है, एक साइंस भी है। कोई गवाह परफेक्ट फॉल्स विटनेस नहीं हो सकता है। उसे एक सही क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा तोड़ा जा सकता है
उसके मुंह से सब सच उगलवाया जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि गवाह को देखकर सही क्रॉस एग्जामिनेशन की विधि का चुनाव कर सके और उससे वही सवाल में प्रश्न पूछे जा सके जिससे उस गवाह के मर्म स्थल पर चोट पड़ती हो। हम बहुत सारी तकनीकें आपको बताते हैं। आज यह एक नई तकनीक थी कि गवाह से जब भी सवाल पूछे तो उन सवालों के कालक्रम को तोड़ दें। जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उस घटनाक्रम में ना पूछें, बल्कि उसकी क्रोनोलॉजी को तोड़कर कुछ सवाल यहां से, कुछ सवाल वहां से, कुछ आगे से, कुछ पीछे से, इस प्रकार सवाल पूछे जाएं तो गवाह का संतुलन बिगड़ जाता है और वह चीजों को झूठ के आवरण में लपेटकर पेश नहीं कर पाता, सारी बातें सच्ची सच्ची उगल देता है। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वॉशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।